Welcome students. In the last lecture we already studied about the fish farming. 3 टाइप के फ़िश फार्मिंग होते हैं। इनलैंड फिशरी जो है यहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर होता है। दूसरा जो यूस्टेराइन वाटर वेयर देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ द फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। और थर्ड टाइप जो होता है मरीन वाटर फिशरी। लेकिन यहाँ पर फ़िश फार्मिंग जो पॉसिबल वो सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर जो है पॉसिबल होती है। इस पॉइंट को यहाँ पर जो याद रखना है। उसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है। वही फ़िश फार्मिंग जो यहाँ पर कंटिन्यू है। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है मेंटेनेंस ऑफ फ़िश फार्म। मेंटेनेंस ऑफ फ़िश फार्म यहाँ पर जो होता है उसको जो मेंटेन करना है, सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल साइट। अगर हमें फ़िश फार्मिंग करना है तो आर्टिफिशियल पॉन्ड हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग टैंक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए सूटेबल साइट, लार्ज स्पेस, वहाँ पर जो स्पेसियस यहाँ पर जो होना चाहिए, स्पेसियस प्लेस यहाँ पर होना चाहिए, जगह बहुत बड़ी होना चाहिए ताकि वहाँ पर जो है हम आर्टिफिशियल टैंक, वहाँ पर जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बना सकें। तो सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल साइट ये होना चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टैंक्स, अलग अलग टाइप के टैंक होते हैं और स्टेप वाइज वहाँ जो फिशेस होते हैं उनको अलग अलग टैंक के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैचरी टैंक है। यहाँ पर जो है बिल्कुल हैचरी टैंक के अंदर जो है हैचिंग का प्रोसेस यहाँ पर होता है, जिसके अंदर यहाँ पर मछलियों के जो अंडे होते हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। सबसे छोटा टैंक यही होता है। जैसे जैसे यहाँ पर टैंक आगे हम बढ़ेंगे तो टैंक की साइज़ बड़ी होती जाएगी, क्योंकि फिशेस के अंदर यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो है बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर जिसके अंदर एग्स रखे जाते हैं और एग्स के ज़रिए मछलियाँ निकलती हैं, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उस टैंक को हैचरी टैंक कहेंगे। फिर यहाँ पर जो है अंडों से जब मछलियाँ निकल जाती हैं तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है तो वहाँ पर नर्सरी टैंक के अंदर उनका होता है। फिर वो मछलियों को अंदर ही अंदर यहाँ पर रास्ता होता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रियरिंग टैंक के अंदर, जहाँ पर ये जो है फुल साइज़ की मछलियाँ यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। और जब मछलियाँ इफ़ दैट आर रेडी फॉर सेल तो वहाँ पर दोज आर ट्रांसफर्ड इन द स्टॉकिंग टैंक। स्टॉकिंग टैंक के अंदर जो है मछलियाँ दैट आर रेडी फॉर द सेल, और उनको जो है उसी के अंदर से पकड़ कर फिर दे आर सोल्ड इन द मार्केट के अंदर उसको जो है यहाँ पर लाया जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉकिंग टैंक भी यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। अब जो ख़ास चीज़ यहाँ पर हमें देखना है मेंटेनेंस के अंदर, यहाँ पर जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए। मिनरल्स और फीडिंग मटेरियल भी मछलियों के हिसाब से होना चाहिए। मिनरल्स यानी उनके लिए जो टॉनिक वगैरह रहेगी, वो टॉनिक वगैरह पानी के अंदर जो मेडिसिन वगैरह लगने वाली है वो यहाँ पर रहे। और फीडिंग मटेरियल ये भी जो है यहाँ पर जो है बल्क क्वान्टिटी में यहाँ पर होना चाहिए। तो ये तमाम के तमाम मटेरियल यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर जो अवेलेबल होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग बताया, फ़िश फार्म इज़ ओनली पॉसिबल इन द फ्रेश वाटर। मरीन वाटर बहुत बड़ा एरिया होता है समुद्र का, वहाँ पर जो हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। और फ्रेश वाटर के अंदर आर्टिफिशियल पॉन्ड या टैंक बनाकर फ़िश फार्मिंग जो है यहाँ पर की जा सकती है। अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, फ़िश के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत फुल चांस होते हैं कि बहुत जल्द ख़राब हो जाए। ख़राब होने का जो अमल होता है उसको स्पॉइलेज कहा जाएगा। तो फिश स्पॉइलेज दैट कैन बी देयर प्रिवेंशन दैट इज़ नेसेसरी। उसको मछलियों को ख़राब होने से बचाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिश स्पॉइलेज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलग अलग मेथड होता है। चिलिंग मेथड, उसको जो है यहाँ पर फ्रीज़ करके रख देना है, फ्रीजिंग कर देना है, या बर्फ़ के अंदर रख देना है, बिल्कुल ठंडा रखना है। अगर ज़रा सा भी खुला रहेगा और थोड़ा कई घंटा हो गया तो सड़ जाएगी, ख़राब होने लगती है। तो उसको चिलिंग मेथड यानी कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन अप्लाई करना है, या उसको जो यहाँ पर फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ के अंदर जो यहाँ पर फ्रीज़र होता है उसके अंदर जो रखी बिल्कुल हार्ड और टफ हो जाएगी, इस तरीके कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसको रख दिया जाता है। या फिर उसको जो है ड्राई किया जाएगा, ड्राइंग किया जाता है। और ख़ास तौर से यहाँ पर ड्राइंग के अंदर जो स्मोक्ड ड्राइंग जो होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर वहाँ पर उसको गुजारा जाता है। हाई टेम्परेचर के अंदर जब गुजारेंगे तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर वो निकल जाता है, यानी ऑटोक्लेव वगैरह के अंदर जब रखेंगे तो वहाँ पर जो स्मोक्ड ड्राइंग कहा जाएगा। और कुछ इलाकों के अंदर सन ड्राइड किया जाता है, मछलियों को पकड़कर सूरज की रोशनी में उसको फैला दिया जाता है समुंदर के किनारे, और वो सनलाइट के अंदर जो सन ड्राइड कंडीशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बोमल देखते हैं, बोमल फ्रेश भी आता है, गीला बोमल भी आता है, सूखा भी आता है, बिल्कुल सूख जाएगा। और जब सन ड्राइड किया जाएगा कंप्लीट वो ड्राई हो जाएगा, कई सालों तक वी कैन यूज़ दैट। वो जो है फिर सड़ने नहीं पाएगा, स्पॉइल होने नहीं पाएगा, वो एज इट
इट इज़, जैसा है वैसा रहेगा। फिर पकाने से पहले, यूज़ करने से पहले उसको पानी के अंदर भिगो कर रखो, फिर वो जो है यहाँ पर फ्रेश हो सकता है। फिर यहाँ पर उसको जो है सॉल्टिंग भी की जाती है। अगर यहाँ पर मछलियों को ट्रांसपोर्ट करना है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर, बर्फ़ होता है या उसके साथ में बहुत सारा नमक अगर वहाँ पर डाल दिया जाए तो सॉल्ट जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। किसी भी किस्म का कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा नहीं कर सकते हैं, उसको स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। तो नमक के साथ में उसका ट्रीटमेंट कर, नमक को अच्छे से उसके बॉडी के ऊपर अंदर बाहर रगड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो यहाँ पर सॉल्टिंग प्रोसेस होता है। और आखिरी यहाँ पर जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो दे आर पैक्ड विथ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको जब पैक करके रख दिया जाता है तो उसको जो है यहाँ पर कंटेनर या कैन के अंदर पैक करके रख दिया जाएगा, तो उसको जो है यहाँ पर कैनिंग कहा जाएगा। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फिश स्पॉइलेज। मछलियों के ज़रिए या ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर रहेंगे जिनका शुमार फिशरी के अंदर होता है, कुछ बाय प्रोडक्ट भी इनके ज़रिए से हासिल होते हैं। हम तो उसको फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे, हमारे खाने के लिए तो इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है मछलियों से ऑयल भी निकलता है जिसको कहा जाता है कॉड लिवर ऑयल, जो कि टॉनिक या विटामिन डी जो है उसके सोर्स के तौर पर यूज़ होता है। फिर इनका जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होता है दैट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइज़र। इसके अंदर फॉस्फेट के कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं इसके वेस्ट मटेरियल के अंदर, जिसको ग्वेनो कहा जाएगा। और फिश ग्लू जो यहाँ पर फैटी मटेरियल होते हैं उसको फिश ग्लू भी कहा जाएगा, जो यहाँ पर कॉस्मेटिक के अंदर क्रीम्स वगैरह बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट भी यहाँ पर जो हासिल होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये फ़िश फार्मिंग जो है यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ध्यान रखना है तमाम चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। रेशम के कीड़ों को पालना, किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क हासिल करने के लिए, रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो टेक्निक होती है दैट इज़ कॉल्ड ए सेरीकल्चर। इसको जो सेरीकल्चर कहा जाएगा। यानी यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर जो है सिल्क वर्म जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके अंदर बॉम्बेक्स मोराई ये जो नाम के यहाँ पर जो कैटरपिलर हैं, जो सिल्क वर्म होते हैं, ये गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क जो होते हैं वो मालबेरी प्लांट की लीफ के अंदर पाए जाते हैं। तो एक नंबर गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क जो होता है उसको मालबेरी सिल्क यहाँ पर कहा जाएगा, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बेक्स मोराई। तो गुड क्वालिटी यहाँ पर जिसको हम एक्सपोर्ट क्वालिटी कहते हैं वो मालबेरी प्लांट बॉडी के ऊपर जो कीड़े होते हैं उससे हासिल होते हैं। और मालबेरी प्लांट बॉडी के ऊपर आम तौर पर ये बॉम्बेक्स मोराई पाए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वालिटी यहाँ पर जो सिल्क की होती है वो तुषार है, और एरी सिल्क जो है ये लो क्वालिटी के होते हैं, जो दूसरे प्लांट दूसरे यहाँ पर जो सिल्क वर्म के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं। सिल्क वर्म के जो लार्वे होते हैं, लार्वे दे फीड ऑन द मालबेरी लीव्स। सिल्क वर्म का जो लार्वा यहाँ पर होता है उसको जमा किया जाता है और मालबेरी शहतूत के जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियों के ऊपर डाल दिया जाता है। और ये लार्वी जो होते हैं, ये जो रेशम के कीड़े जो उसके बच्चे होते हैं, ये मालबेरी प्लांट के लीफ को अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं। जब ये यहाँ पर मालबेरी लीफ के ऊपर ये इंसेक्ट यहाँ पर जो मौजूद है, लार्वा मौजूद होते हैं, इनके ऊपर भी यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो लार्वी दैट में बी इन्फेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन। वो पैथोजन ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर फंगस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन भी हो सकते हैं। एनी टाइप ऑफ पैथोजन वो उसके ऊपर जो इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया दे कैन बी किल्ड, वो जो ख़त्म हो जाएंगे और हम यहाँ पर जो रेशम हासिल नहीं कर पाएंगे, या ये लार्वी कैटरपिलर स्टेज तक जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा होता है। दूसरा जो होता है ये लार्वी जो होते हैं दैट आर अटैक्ड बाय बर्ड्स एंड द इंसेक्ट। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्ड होते हैं ये उनको जो है एज अ प्रेडेशन उनका शिकार कर लेते हैं, उनको अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। वो क्रो हो जाता है, ये इसी तरीके से बर्ड्स जो होते हैं ये यहाँ पर होते हैं। और बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं ये लार्वी को अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनसे प्रोटेक्शन
प्रिडेशन के लिए आम तौर पर जहाँ पर इनको यहाँ पर जो है ये इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर नेट लगा दी जाती है ताकि ये प्रिडेशन ना होने पाए, ये यहाँ पर जो इंसेक्ट है बर्ड वगैरह इनको पर अटैक ना करें। तो यहाँ पर मालबेरी लीफ के जो प्लांट्स होते हैं उसको जो है नेट से जो है यहाँ पर ढांक दिया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ देयर अटैक। उसके बाद जो है सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन, यहाँ पर जो कैटरपिलर जो कीड़ा होता है, लार्वे के बाद जो कैटरपिलर स्टेज यहाँ पर होता है वो कोकोन फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये कीड़ा इस तरीके से है तो इनके बॉडी से जो है एक यहाँ पर जो है ओवल शेप्ड बॉडी निकलता है, इसको कोकोन कहेंगे। और ये कोकोन को जब बॉइल्ड वाटर के अंदर हम डालते हैं तो वहाँ पर उससे जो है यहाँ पर सिल्क हासिल होता है। तो ये जो इंसेक्ट है इनके बॉडी से, इनके माउथ से यहाँ पर जो लार्वा खारिज होता है और वही जो उनके बॉडी के ऊपर जमते जमते जो यहाँ पर ओवल शेप्ड बॉडी जो बन जाता है उसको कोकून कहेंगे। और इसी कोकून को जब हॉट वाटर के अंदर हम डालते हैं तो वहाँ पर जो है थ्रेड हासिल होता है, सिल्क जो है वहाँ पर हासिल होता है। तो ये जो है सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। और कोकून बनाने की जो एबिलिटी होती है वो कैटरपिलर स्टेज के अंदर यहाँ पर जो कीड़े की शक्ल में यहाँ पर होता है। लार्वा है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद जो यहाँ पर कैटरपिलर है जो कीड़े के जैसे दिखाई देगा, ये जो है यहाँ पर कोकून का फॉर्मेशन करता है। और इस तरीके से कोकून को हॉट वाटर के अंदर डालेंगे तो उसके ज़रिए से हमें जो है यहाँ पर जो है सिल्क जो है हासिल होता है। सेरीकल्चर का एक बड़ा फ़ायदा ये है दैट कैन स्टार्ट एट वेरी लो इन्वेस्टमेंट, वेरी लो कॉस्ट, यानी कम पैसे में हम ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। और एट वेरी स्मॉल प्लेस, जैसे यहाँ पर फ़िश फार्मिंग के लिए एक बड़ी जगह यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर इसके लिए कोई बड़ी जगह नहीं, एक स्मॉल स्पेस के ऊपर छोटी जगह के अंदर और लो कॉस्ट के अंदर हम ये बिज़नेस जो है यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर सेरीकल्चर। इसके अंदर एक टॉपिक और इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लैग कल्चर, और उसके बाद माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर, उसको जो है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है। थैंक यू वेरी मच।